जय हिंद साथियों, डिफेंस उड़ परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल में बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से रिफ्रेशर कोर्स यानी जो ट्रेनिंग होता है हम लोगों के बीच बीच में वो ट्रेनिंग चल रहा था, जिसके कारण मैं थोड़ा सा बिजी था तो रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। लेकिन आज के बाद में कोशिश करूँगा कि इस चैनल में जो भी आप लोगों का कमेंट आएगा मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। रनिंग से संबंधित तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो रिटेन से रिलेटेड होने वाला है कि मैं आज आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा जोर देना है, कौन सा टॉपिक को कम पढ़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सारा कुछ क्लियर होगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप झारखंड जीके, खोरठा ये सब पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है अपना गुरुकुलम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक क्या है वो हम लोग का है एग्ज़ाम की तैयारी। एग्ज़ाम की तैयारी और उत्पाद सिपाही की बारी, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उत्पाद सिपाही बनना है आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो डायलॉग है भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो आप लोगों को क्या कहना है कि रिटन एग्ज़ाम छोड़ेंगे नहीं साला। मतलब रिटन एग्ज़ाम आप लोगों को नहीं छोड़ना है, चाहे वो रनिंग में भी हो। आप लोगों को मतलब मनोबल हाई रखना है हमेशा। कहने का मतलब मेरा यही है कि जब दौड़ने जाए मैदान में तो भी यही चीज़ कहें कि उत्पाद सिपाही का रनिंग छोड़ेंगे नहीं साला। और जब रिटन की बारी आए तो भी यही कहना है कि रिटन छोड़ेंगे नहीं साला। मतलब मनोबल हाई रखना है, मनोबल को लो नहीं होने देना। बहुत सारे मित्र ये भी कहते हैं कि सर वैकेंसी बहुत ज़्यादा मतलब वैकेंसी कम है, बहुत ज़्यादा लोग भरे हैं तो क्या सिलेक्शन हो पाएगा, इस टाइप का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बस एक सीट लेना है। अपना यही सोचना है कि मुझे एक सीट की ज़रूरत है और जो एक सीट अवेलेबल है, तो फिर ज़्यादा नहीं सोचना है। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग जानेंगे एग्ज़ाम की तैयारी। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट जानते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो मैं शुरुआत करूंगा पेपर 3 से। अब आप कहिएगा कि सर पेपर 1 क्यों नहीं, पता चल जाएगा आपको, लेकिन हम शुरुआत करते हैं पेपर 3 से। तो देखिए पेपर 3 का जो मतलब इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें प्रश्नों की संख्या 120 रहेगा पेपर 3 में। और मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के बनने वाला है। मतलब पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के बनने वाला है। पेपर 1 का कहीं मेरिट में इंक्लूड नहीं होगा। सारा कुछ जानेंगे, बस आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग शुरुआत करते हैं पेपर 3 से। देखिए पेपर 3 में जो पहला सब्जेक्ट होगा वो, मतलब पहला नहीं, मतलब मैंने ये कोई जरूरी नहीं पहला, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके क्या क्या रहने वाले हैं। पहला झारखंड जीके, फिर जीके, मैथमेटिक्स और साइंस, यही 4 आपके पेपर 3 में रहेंगे। इसमें देखिए प्रश्नों का जो बंटवारा होगा वो होगा झारखंड जीके में 50 प्रश्न, ऑल ओवर जो जीके होगा उसमें 40 प्रश्न, मैथमेटिक्स जो होगा उस मैथ यानी उसमें 10 प्रश्न, और साइंस जो होगा उसमें 20 प्रश्न। अब आप खुद ये चीज़ सोच सकते हैं कि जो मेरा 50 नंबर दे रहा है और एक जो सब्जेक्ट है वो 10 नंबर दे रहा है, तो आप लोगों को किस चीज़ में फोकस करना चाहिए। ओबियसली है कि आपको झारखंड जीके में फोकस करना चाहिए। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, फिर बाद में बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। तो पहले ये जानते हैं कि क्या करना है। तो देखिए पहला प्रायोरिटी किसको देना है, झारखंड जीके को। अब पहला प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि सबको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, लेकिन पहला जो प्रायोरिटी ज़्यादा फोकस करना है, मतलब परसेंटेज में अगर बांटें तो सभी से जो थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज तैयारी किस में देना है, वो झारखंड जीके में देना है, पहला प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी जो है ऑल ओवर जीके में है। अब मैं साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो झारखंड जीके है या ऑल ओवर जीके है इसमें करंट भी इंक्लूड होंगे। तो पहला प्रायोरिटी किसको देना है ज़्यादा, झारखंड जीके को। दूसरा प्रायोरिटी जो देना है वो किसको देना है, ऑल ओवर जीके को। और तीसरा जो प्रायोरिटी देना है वो है साइंस को, क्योंकि साइंस में 20 प्रश्न है। उसके बाद जो सबसे अंतिम प्रायोरिटी है वो है मैथमेटिक्स, यानी चौथा में मैथमेटिक्स का बारी देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले जानेंगे कैसे करें, फिर बताएंगे कैसे क्या नहीं करना है आपको। तो देखिए झारखंड जीके आपको इसमें करंट भी पढ़ना है और झारखंड जीके तो पढ़ना ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि आप लोगों को झारखंड जीके, जो अपना गुरुकुलम मेरा चैनल है एक अलग से, उसमें मैं झारखंड जीके आप लोगों का तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ में करंट। आप लोग करंट के लिए परेशान नहीं हो। ऐसा नहीं कि अभी मतलब करंट नहीं आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट अभी से ही स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों का करंट हो सकता है 1 सप्ताह में ख़त्म कर दूंगा, 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लें, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग फिर भी इन सबों के अलावे आप लोग एक बुक को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों में कि कौन सा बुक पढ़ें सर। तो देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ, और आज भी मैं यही चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि झारखंड पब्लिकेशन की जितनी भी बुकें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी बुक है झारखंड पब्लिकेशन का, सभी बुक का कंटेंट लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है, 99% सिमिलर है झारखंड जीके का। और उनमें से अशुद्धियाँ क्या है ये मैं बताता हूँ। अब हो सकता है बहुत सारे पब्लिकेशन को मेरा ये बात सुनकर बुरा भी लगे, लेकिन जो फैक्ट है मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। जिले की स्थापना या कोई भी आंकड़े से संबंधित, जिसमें 30%, 40%, पहला स्थान, दूसरा स्थान, इन सबों से जो रिलेटेड आंकड़ा है, चाहे जिलों की अगर स्थापना की बात करिएगा तो किसी पब्लिकेशन में अगर आप मान लीजिए रांची जिले की स्थापना अगर 2021 में देता है, तो किसी दूसरे पब्लिकेशन में रांची जिले की स्थापना हो सकता है उन 2020 में दे दे। तो इस प्रकार का एरर लगभग बुक में है। तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखें, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इस बार जेपीएससी का एग्ज़ाम में ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है, तो ये चीज़ आप ज़रूर माइंड में रखें। अब मैं आपको मतलब आप लोग अगर पूछेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा बुक लें, तो कोई भी पब्लिकेशन का ले लें, सेम कंटेंट है और सेम नॉलेज है, लगभग सभी का एक ही है, तो कोई भी एक बुक ले लें। अब क्या नहीं करना है आपको, देखिए ऐसा नहीं कि कोई 3 पब्लिकेशन का बुक अपने पास रख लीजिए, 6 पब्लिकेशन का, पता चले 2 पेज में इस पब्लिकेशन से पढ़ रहा हूँ तो 2 पेज उस पब्लिकेशन से पढ़ रहा हूँ, फिर 2 पेज उस पब्लिकेशन से पढ़ रहा हूँ। ऐसा कतई ना करें, बिल्कुल भी नहीं करें, ये सबसे खराब चीज़ है। आप किसी भी पब्लिकेशन का एक बुक को उठाएं और उसी को बार बार मतलब रिवाइज करते रहें, ये आपके लिए बेटर है। तो कौन सा बुक लेना है, कोई भी पब्लिकेशन का बुक लेना है। आपको ध्यान क्या रखना है, तो उसमें आंकड़े से संबंधित जो है उनको आपको नेट के माध्यम से, किसी सर के माध्यम से कॉल करके, जैसे भी हो उसको आप सुधार कर लें। और क्या नहीं करना है, तो भटकाव नहीं करना है, मतलब 2-4 बुक खरीद के और ऐसा नहीं कि कोई ख़त्म नहीं कर पाए, ऐसा नहीं करना है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग ऑल ओवर जीके में। देखिए, अगर ऑल ओवर जीके की बात करिएगा तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरे अकॉर्डिंग मानिएगा तो लुसेंट परफेक्ट बुक है। एक लुसेंट आता है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो सभी के पास वो लुसेंट बुक मिल ही जाता है। तो अगर ऑल ओवर जीके की बात करिएगा तो वो लुसेंट बुक बहुत ज़बरदस्त बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वहाँ से चाहें तो परचेज कर सकते हैं बुक का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लुसेंट का, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और उसमें ये आपको क्या ध्यान रखना है, तो लेटेस्ट मतलब आपको एडिशन को लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि 2015 का एडिशन का ले लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ कुछ आंकड़े पुराने हो जाते हैं। तो लुसेंट मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा बुक है ऑल ओवर जीके के लिए। अब अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो देखिए, मैथमेटिक्स का 10 प्रश्न ओनली आने वाला है। तो मैं आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक मॉडल सेट पेपर, मतलब प्रैक्टिस सेट पेपर उत्पाद सिपाही का बहुत ही जल्द मैं लॉन्च करने वाला हूं। तो उसमें मैं बहुत लिमिट प्रश्न दूंगा मैथमेटिक्स का, जो कि आपका 10 प्रश्न में से 10 प्रश्न आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि झारखंड का सॉल्व पेपर, जो मतलब पिछले एग्जामों में पूछा गया हो, चाहे वो झारखंड पुलिस का हो, तो उससे आप उसको पढ़ सकते हैं, मैथ बना सकते हैं। ऐसे मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ आपको कौन कौन सा पढ़ना है। तो आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ सकते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं, एवरेज पढ़ सकते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ सकते हैं, परसेंटेज पढ़ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ये सब आप पढ़ सकते हैं। इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है आपको। एलसीएम और एचसीएफ ये सब पढ़ लें। अब आइए बात करते हैं साइंस का। तो देखिए, साइंस की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप कोई ट्यूशन में पढ़ रहे हैं या कहीं यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं तो अलग चीज़ है, तब तो आपका वहाँ से हो जाएगा। लेकिन अगर जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो वो जो लुसेंट में साइंस दिया हुआ है वो परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए, मतलब काफ़ी है वो।
अगर आप उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, देखिए एक लुसेंट पढ़ना होता है और एक लुसेंट अच्छे से पढ़ने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लोग पढ़ते तो हैं लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ते और कहते हैं कि लुसेंट से नहीं आया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें भी लुसेंट से बाहर प्रश्न नहीं था। तो लुसेंट को आप नॉर्मल बुक नहीं माने, बहुत ही अच्छा बुक है। तो लुसेंट साइंस के लिए भी परफेक्ट होगा। एक साइंस का लुसेंट भी आता है, या तो अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए अलग बात है। तो ये तो हुआ पेपर 3 की बात। अब आइए पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए पेपर 2 जो होने वाला है आपका, वो जनजातीय लैंग्वेज और क्षेत्रीय लैंग्वेज से होने वाला है। और इसमें जो रहेंगे वो प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों? प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा। और ये पेपर 3 और पेपर 2, फिर से सुन लीजिएगा एक बार, पेपर 3 और पेपर 2 यही दोनों मिला के आपका मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब पेपर 2 और पेपर 3 मिला के ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब कहिएगा तो सर पेपर 1 का क्या फिर यूज़ है, क्यों दिया गया पेपर 1 को? तो आइए पेपर 1 को, हाँ तो पहले थोड़ा सा पेपर 2 के बारे में समझ लेते हैं। तो पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा लैंग्वेज 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इनमें से प्रश्नों की आप तो जानते ही हैं, उसमें से उर्दू है, नागपुरी है, संथाली है, कुड़माली है, खुरठा है। तो ये सब मिला के आपके जितने भी आयोग के द्वारा जारी किया गया उनमें से आपको एक रखना है, सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑल ओवर झारखंड का फॉर्म है, ये जिला वाइज फॉर्म नहीं है। तो आप कोई भी लैंग्वेज पेपर रख सकते हैं। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 100 पूछा जाएगा। अब मैं इस जो चैनल में हूँ मतलब मेरा जो अपना गुरुकुलम चैनल है, मैं आप लोगों को उसमें खोरठा का 2-3 क्लास ग्रामर का लिया भी हूँ। और उस चैनल में मैं आप लोगों का खोरठा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों का ज़्यादा डिमांड कोई चीज़ में आएगा तो फिर मैं उस सब्जेक्ट को पूरा करवाने की कोशिश करूँगा किसी अन्य सर के माध्यम से, क्योंकि मुझे तो अन्य भाषा नहीं आता है दोस्तों, मुझे सिर्फ खोरठा आता है। तो मैं खोरठा आप लोगों के लिए मतलब प्रयास कर सकता हूँ। फिर आप लोगों को कैसा लगेगा ये आप लोग अपना गुरुकुलम चैनल में जाके एक बार देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगा है। यूट्यूब में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर यहाँ से नहीं जा पाते तो आप यूट्यूब में लिख के अपना गुरुकुलम लिखिएगा तो चैनल का नाम आ जाएगा। और तीसरा, हाँ अब अंतिम में आते हैं पेपर 1 में। आप कहिएगा पेपर 1 का क्या रोल है, ये अगर मेधा सूची में मतलब नहीं आएगा तो फिर इसका क्या रोल है? तो देखिए इसका क्या रोल है, ये भाषा ज्ञान है। मतलब आयोग जो है, सरकार मतलब आयोग कह सकते हैं या सरकार कह सकते हैं, इसमें आपका भाषा का नॉलेज मतलब भाषा का ज्ञान जानना चाहता है कि आप इंग्लिश की थोड़ी मोड़ी भाषा या हिंदी की थोड़ी मोड़ी भाषा आपको आती है या नहीं। तो इसमें आपके 120 प्रश्न होंगे। अब प्रश्नों कैसे रहेंगे, देखिए हिंदी भाषा का 80 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा का 40 प्रश्न रहेगा। फिर से सुनिएगा, हिंदी भाषा का 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा का 40 प्रश्न। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी बोलने वाला हूं कि इसमें आपको पासिंग मार्क्स 30% किसी भी कीमत पर लाना है। क्योंकि अगर आप पेपर 1 में डिस्क्वालीफाई होते हैं, मतलब हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा मिला के यानी 120 प्रश्न में से अगर आप 30% नहीं ला पाते हैं दोनों मिला के, तो फिर आपका पेपर 2 और पेपर 3 की गणना ही नहीं की जाएगी, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो पेपर 1 में आपको कम ध्यान देना है दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि इस समय पता चलेगा आप 95% मार्क्स लाए हैं और इसमें आप फेल हो गए हैं, तो फिर आपका बेकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा पेपर 1 को इग्नोर करना है, लेकिन बिल्कुल भुला नहीं देना है। थोड़ा सा इग्नोर कम कर सकते हैं, इन लोग दोनों की अपेक्षा इसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि इसका मार्क्स जो है वो मेरिट में नहीं जुटेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल बायकट कर देना है, बाय बाय नहीं कर देना है, नहीं तो फिर वो आपको बाय बाय कर देंगे। मेरिट लिस्ट जब तैयार होगा ना तो फिर कहेगा मुझे इग्नोर किया था ना, तो हम भी बाय बाय कर दिए आपको, जाओ देख लो। तो इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी देना है। और दोनों मिला के आपको 120 का 30% लाना है। मतलब 120 प्रश्न में से 30% जो है वो आपको हर हाल में लाना है, तभी आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की गणना की जाएगी। अब देखिए ये तो हुआ क्या करना है, क्या नहीं करना है मैं फिर से आपको बताता हूँ। भटकाव नहीं करना है। भटकाव का सेंस मतलब यहाँ ये है कि 10-20 बुक के चक्करों में नहीं रहिएगा, नहीं तो फिर आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। ये मेरा हम बताते हैं आपको, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है। वो आपको दौड़ भी करना है, फिजिकल का भी तैयारी करना है, इसलिए भटकाव में नहीं रहिएगा। कोई भी एक बुक को सिलेक्ट करिए, एक टीचर को सिलेक्ट करिए और उन्हीं के माध्यम से पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज करिए। और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए
उत्पाद सिपाही का सॉल्व पेपर, मतलब कह सकते हैं उसको कि मॉडल प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। 10 प्रश्नों का 10 सेट होगा उसमें, और बहुत ही जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ पेपर 3 का लाने का। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी।